जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में। कल हमने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आविष्कार और उनके आविष्कारक के नाम, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने बात किया था पार्ट 1 के बारे में, आज हम देख रहे हैं पार्ट 2। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन ने क्या खोजा था? ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? एक्सरे की। किसकी खोज की थी? एक्सरे की इन्होंने खोज की थी। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था एक्सरे को। और आप सभी लोग कमेंट कर ये बताएं कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था एक्सरे को कब दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? 1918 में ऊर्जा क्वांटा की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स कॉल अर्नेस्ट लुडविग ब्लैंक को। किसे दिया गया है? मैक्स कॉल अर्नेस्ट लुडविग ब्लैंक को दिया गया है। कब? 1918 में ऊर्जा क्वांटा की खोज के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? ऊर्जा क्वांटा की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, जिनका नाम क्या है? मैक्स कॉल अर्नेस्ट लुडविग ब्लैंक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी, जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए, किसके लिए? भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेइके कामरेलिन ओंस को। ठीक है, किसको दिया गया है? हेइके कामरेलिन ओंस को सुपर कंडक्टिविटी की खोज के लिए कब दिया गया इन्हें? 1911 में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? सापेक्षता का सिद्धांत। कल भी हमने देखा था सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है? किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, जो कैसा सिद्धांत है? भौतिकी सिद्धांत है। भौतिकी का एक सिद्धांत है। ठीक है, इसका सूत्र भी याद रखिए। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत का सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सापेक्षता सिद्धांत का सूत्र क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, क्या ये सापेक्षता सिद्धांत का सूत्र है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे सापेक्षता सिद्धांत का सूत्र तो आपका आंसर होना चाहिए E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्रम विकास का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। क्रम विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? डीएनए की क्या की थी? इन्होंने खोज की थी। डीएनए कैसा पदार्थ होता है? अनुवांशिक। कोशिका में पाया जाने वाला क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, डीएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। इसका अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन की अगर हम बात करें, जॉन डाल्टन ने क्या? परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास? लेजर का आविष्कार किसने किया था? किसका? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा टी.एच. मैमन ने। किसने किया था? टी.एच. मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1960 में। सन याद रखिए, कब किया था? 1960 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? किसका पूछ रहा है? वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। कब किया था? 1952 में। ठीक है, 1952 में वीडियो टेप का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो टेप क्या है? तो वो भी याद रखिए, वीडियो टेप। ठीक है, ये क्या करता है? वीडियो को
स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला चुंबकीय टेप है। कैसा टेप है ये? चुंबकीय टेप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वीडियो टेप क्या है? वीडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कैसा टेप है? ये चुंबकीय टेप है, जिसकी खोज या जिसका आविष्कार कब किया गया? 1952 में किसने किया? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें नोबेल पुरस्कार? 1906 में। कब दिया गया? 1906 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, जे थॉमसन को कब दिया गया? 1906 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दिया गया हमारे पास? लेब्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया? क्या पूछ रहा है? लेब्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा गेरहार्ड हेनरिक अमाउंडर हैंसन ने। किसने किया था? गेरहार्ड हेनरिक अमाउंडर हैंसन ने लेब्रोसी वेसिलस का आविष्कार किया था। एक चिकित्सक थे ये। क्या थे ये? एक चिकित्सक थे। ठीक है, क्या थे ये? चिकित्सक थे। कुष्ठ रोग के लिए माइक्रो बैक्टीरिया लेब्री नामक जीवाणु की खोज की इन्होंने। जीवाणु की खोज की। ठीक है, सन याद रखिए कि इन्होंने ये खोज कब की? 1873 में। 1873 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेब्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गेरहार्ड हेनरिक अमाउंडर हैंसन ने। ठीक है, एक चिकित्सक थे। कैसे थे? चिकित्सक थे। कुष्ठ रोग के लिए माइकोबैक्टीरिया लेब्री नामक जीवाणु की खोज की। कब की? 1873 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? क्या पूछ रहा है? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पीरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पीरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। ठीक है, कब की थी? 1909 में। कब की थी? 1909 में। अगर आपसे सन पूछे, उत्तरी ध्रुव की खोज तो आपको पता हो गया कि रॉबर्ट पीरी ने की थी, लेकिन आपसे सन पूछे तो कब की थी? 1909 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? सबसे पहले आप तो ये समझिए बैक्टीरिया होता क्या? जीवाणु क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मानव शरीर की जितनी भी क्या होती है कोशिकाएं होती है, सबसे ज्यादा 10 गुना संख्या तो किसकी होती है? जीवाणु की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा त्वचा में पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीवाणु का अध्ययन। कई बार ये पूछा जाता है कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाता है? जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1676 में। 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण मानव शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। ऐसा नहीं है किसी मानव शरीर में देखने को मिलते हैं, जीव जंतु में भी देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण बहुत सारी बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। वो भी कैसी कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की तो खोज की, कैसी कोशिका की खोज की? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कब की? 1665 ईस्वी में। कब की? 1665 ईस्वी में क्या हुई है? कोशिका की खोज हुई है। ठीक है, सजीवों की क्या संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कई बार ये पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कैसी इकाई है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ठीक है, लुईस पाश्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, लुईस पाश्चर ने क्या? पाश्चुरीकरण का आविष्कार किया था। करण का आविष्कार किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दिया गया हमारे पास, पेनिसिलिन, जो क्या है एक एंटीबायोटिक दवाई है, इसका आविष्कारक किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया है पेनिसिलिन का, तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, पेनिसिलिन का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अगला क्या दिया गया हमारे पास, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, माइकल फैराडे। अगर हम माइकल फैराडे की बात करें, माइकल फैराडे 1831 में, कब, 1831 में फैराडे ने 1831 में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी। ठीक है, माइकल फैराडे ने, ठीक है, 1831 में क्या फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी। ठीक है, बिल गेट्स कल हमने देखा था, बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, ये संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंपनी के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, बिल गेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दिया गया हमारे पास, विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, कोरियोलिस फेरेल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, कोरियोलिस फेरेल के द्वारा विक्षेपण बल की खोज की गई थी। ठीक है, 2011 में इसे प्रस्तावित किया गया था। कब, 2011 में इसे प्रस्तावित किया गया था। कब, 2011 में इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कोरियोलिस फेरेल ने किया था विक्षेपण बल की खोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, रसायन विज्ञान में 2 बार, किसमें, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर। कौन है, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, रसायन विज्ञान में इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिए कब कब मिला है, रसायन विज्ञान में 2 बार क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार मिला है, 2 बार क्या मिला इन्हें, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, फर्स्ट बार कब दिया गया था इन्हें, 1958 में। कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो वो भी याद रखिए, प्रोटीन संरचना पर उनके कार्य के लिए दिया गया था। और सेकेंड बार कब दिया गया, 1980 में। कब दिया गया, 1980 में दिया गया। ये किसके लिए दिया गया, डीएनए अनुक्रमण के लिए दिया गया। ठीक है, फर्स्ट बार 1958 में दिया गया प्रोटीन संरचना पर उनके कार्य के लिए, और 1980 में सेकेंड बार दिया गया डीएनए अनुक्रमण के लिए। ठीक है, रसायन विज्ञान में इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, जिनका नाम क्या है, फ्रेडरिक सेंगर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। किसका पूछ रहा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन एल बेयर्ड ने। किसने किया था, जॉन एल बेयर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, मैडम क्यूरी। अगर हम मैडम क्यूरी की बात करें, मैडम क्यूरी 1898 में, कब, 1898 में पोलोनियम और रेडियम की खोज की इन्होंने, रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी ने। कब, 1898 में। ठीक है, जॉन एल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, रुड्रीमेट्री पॉटर थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। क्या पूछ रहा है, रुड्रीमेट्री पॉटर थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने। किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1593 में। कब किया था, 1593 में गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था, थर्मामीटर, वाटर थर्मामीटर का आविष्कार किया था। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। क्या पूछ रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, सभी लोग सुनते हैं रेडियो, तो रेडियो का आविष्कार का पता भी होना चाहिए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी मार्कोनी ने। किसने किया, जी मार्कोनी ने। और इन्हें 1909 में, कब, 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल
पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब? 1909 में जी मार्कोनी को। रेडियो का क्या किया इन्होंने? आविष्कार किया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? बिजली का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? बिजली का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे को। किसे कहा जाता है बिजली का जनक? माइकल फैराडे को। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।